हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं चेतन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। दोस्तों, हम सबके ही मोबाइल में जो है लगभग गूगल ट्रांसलेट होता ही है, क्योंकि वो हमारे बहुत काम की चीज़ है। हम कोई भी इंग्लिश की जो मैटर होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, या कोई भी PDF फाइल होती है, या कोई भी वर्ड फाइल होती है, या कोई भी मैसेज होता है जो इंग्लिश में, हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं और हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करने के लिए इसे यूज़ करते ही होंगे। पर दोस्तों, कुछ इसमें ऐसे फीचर्स भी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। उन्हीं फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि जिन फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल होंगे वो हमारे लिए। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक प्लीज़ जरूर देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए आज कुछ अलग सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ट्रांसलेट एक ऐप दिख रहा होगा, तो ये है गूगल ट्रांसलेट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। ये ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप में दिए गए एक एक फीचर्स को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आपको ऊपर 3 लाइन दिख रही होंगी, उसके बगल में लिखा है गूगल ट्रांसलेट, यही वो ऐप है। उसके नीचे आपको ब्लू कलर में हिंदी और राइट हैंड साइड पर इंग्लिश लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये, जब आप कोई हिंदी में इनपुट करोगे तो इंग्लिश आपको आउटपुट प्राप्त हो, यानी कि आप हिंदी में कुछ बोलोगे तो उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट प्राप्त होगा। किस प्रकार से, यहाँ पे तो पहले मैं आपको बताता हूँ, कई सारी आपको भाषाएं मिल जाती हैं। आप जैसे इंग्लिश में बोलोगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में इसका आउटपुट प्राप्त होगा। आप कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए सामने वाले को हिंदी इंग्लिश आती है, या आप कुछ इंग्लिश का वर्ड है उसको सर्च करना चाहते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में डालेंगे और यहाँ पर आउटपुट आपको हिंदी में प्राप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारी भाषाएँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकन, ठीक है, फ्रेंच, बहुत सारी आपको यहाँ पर भाषाएँ मिल जाती है, बंगाली, ठीक है, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, बहुत सारी आपको यहाँ लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। आप इधर देख सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर इनपुट करोगे उस भाषा में आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का सीख लेंगे, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश में ही ज़्यादा जानता हूँ, तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में मैंने इनपुट सेलेक्ट कर लिया, इसका आउटपुट जो है मुझे हिंदी में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे टैप टू एंटर टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं कुछ भी इंग्लिश में लिखूँगा तो नीचे मुझे उसका हिंदी में आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, ये मैंने हाउ आर यू लिख दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करते तो इसका आउटपुट आता है क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल है। इस प्रकार से इसका आउटपुट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, माय नेम इज़ चेतन। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंग्लिश में माय नेम इज़ चेतन, तो इसका आउटपुट आप देखेंगे आ है मेरा नाम चेतन है। इस प्रकार से आप जो भी इंग्लिश में लिखोगे उसका आउटपुट हिंदी में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको दूसरी भाषा में चाहिए, जैसे इंग्लिश में मैंने उसको लिखा है, मैं चाहता हूँ इसका आउटपुट मुझे गुजराती में मिले, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया है यहाँ पर मारूम नाम चेतन 6, ऐसा इसका आ चुका है, मारू नाम चेतन 6। तो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा, इसका मुझे गुजराती में आउटपुट प्राप्त होगा है। जो भाषा में आप इसका आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, इसका आउटपुट मुझे इंग्लिश में चाहिए, मैं कुछ हिंदी में बोलूँ। किसी सामने वाले बंदे को इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी में ही आती है, उसको हिंदी का कुछ सर्च करना है कि इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो यहाँ पर वो लिख देगा यहाँ पे हिंदी में कैसे हो। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर उसका जो है आउटपुट इंग्लिश में प्राप्त हो गया, हाउ आर यू। इस प्रकार से जो भी आपको इधर आउटपुट प्राप्त हो जाता है टाइप करके। अब बात करते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ लिख के प्राप्त करना, जैसे यहाँ पेन का ऑप्शन बना है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लिख कर उसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी हमने सिलेक्ट की थी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आम, तो ये मैंने जो आम लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट मुझे इंग्लिश में प्राप्त हो गया है मैंगो, क्योंकि यहाँ मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, ऊपर जो है मैंगो इंग्लिश में आ गया है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और अब मुझे इंग्लिश का कोई मैटर चाहिए लिखकर, जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ पर मैं इंग्लिश में कुछ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने फ्रेंड लिखा, तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो प्राप्त है आउटपुट वो हिंदी में मिल गया है मित्र। फ्रेंड मतलब मित्र या दोस्त भी उसे बोलते हैं, फिलहाल उसने मित्र जो है आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखकर भी हम कुछ आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब बगल में आपको स्पीकर बना हुआ दिख रहा है,
तो यहाँ पर आप बोलकर, जैसे यहाँ पर मैंने इनपुट इंग्लिश सिलेक्ट की, अगर मैं इंग्लिश में कुछ बोलूँगा तो मुझे यहाँ पर हिंदी में आउटपुट प्राप्त होगा बोलने पर। जैसे यहाँ मैं इस पर क्लिक कर, तो ये देखेंगे आप, इसका जो मैंने इंग्लिश में बोला था ये मैंने, और ये मुझे हिंदी में प्राप्त हो गया। आप कैसे हैं, इस प्रकार से आप बोलकर भी जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब नीचे आपको कैमरे का ऑप्शन दिख जाता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। कैमरे के ऑप्शंस में आपको नीचे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्टेंट, स्कैन और इंपोर्ट। तो इंस्टेंट में होता है क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। जैसे मेरे पास ये एक रजिस्टर है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट की है इनपुट, और आउटपुट मुझे हिंदी में चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी इंग्लिश का मीटर, जैसे यहाँ बिग लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बिग। तो देखिए इसका हिंदी में मुझे मिल गया बड़े, ठीक है। मैंने आउटपुट मुझे मिल रहा है बड़े, ये डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है, विशाल। इस प्रकार से जो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रफ, जो आपको रफ लिखा हुआ है, इसको देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये हिंदी में आपको प्राप्त हो रहा है रफ, ठीक है। नोट पर चलते हैं, हम नोट को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हिंदी में नोट आ गया, ठीक है। बुक पर चलते हैं हम लोग, तो ये बुक का हिंदी क्या होता है, पुस्तक से पुस्तक लिखा हुआ आ गया है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली भी जो है ट्रांसलेट कर लेता है। अगर आप कोई उसके सामने पेपर उसके सामने लाते हैं तो उसका ये ट्रांसलेट कर देता है। अब अगला हम देखते हैं, कैमरे के बगल में एक और ऑप्शन था स्कैन का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का हम फ़ोटो खींच लेंगे। जैसे मेरे सामने एक पेड़ है, इसका जो है मैं इधर पहले हिंदी कर लेता हूँ। मैं हिंदी का मुझे इंग्लिश में आपको चाहिए आउटपुट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। स्कैन पर जाके इसको इमेज को क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डीजी कुरावर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, पूरा नीचे का भी अब कुरावर बनेगा डीजी कुरावर तक, तो इसका मुझे इंग्लिश में प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए हिंदी में मैंने इसको सिलेक्ट किया था, ऊपर आ रहा है, नीचे का है डीजी कुरावर ए बिल नाउ बिकम कुरावर डीजी कुरावर। तो इस प्रकार से इसने इंग्लिश में मुझे इसका आउटपुट दे दिया है, मैंने स्कैन किया था। फिर कैमरे पर चलते तो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। अब आपको है इंपोर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई इंग्लिश में मैसेज पढ़ा है या इमेज पढ़ी है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट चाहता हूँ, तो इंपोर्ट पर मुझे जाना होगा। मुझे यहाँ से जो मैसेज है इसको सिलेक्ट करना होगा। इस मैसेज को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस मैसेज का मुझे हिंदी अनुवाद चाहिए। तो ये स्कैन हो चुका है। अब मैं इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, जिसका मुझे हिंदी अनुवाद चाहिए। तो मैं इसको पूरा यहाँ तक जो है, मुझे पूरे मैसेज का जो है हिंदी अनुवाद चाहिए, मैं इसको यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका देखिए यहाँ पर ये हिंदी अनुवाद आ चुका है। दूसरों का भला करो, यह अप्रत्याशित तरीक़ों से वापस आएगा, यानी कि रिटर्न आता है। अगर आप किसी का भला करते हैं तो ये आपको वापस कभी ना कभी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। तो कैमरे में आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। अब हम चलते हैं कन्वर्सेशन। ये एक कन्वर्सेशन और एक आपको बगल में दिख रहा है दोस्तों ट्रांसक्राइब। ये दोनों बहुत ही यूज़फुल जो है फीचर हैं। इनका इस्तेमाल बहुत से लोग करना नहीं जानते। आज मैं आपको बताता हूँ इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कन्वर्सेशन दोस्तों इंग्लिश लिखा हुआ है और बगल में हिंदी लिखा हुआ है राइट हैंड पर। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में कुछ बोलूँगा तो उसका मुझे इंग्लिश में प्राप्त होगा। कन्वर्सेशन से होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप 2 लोग बैठे हैं, एक को हिंदी आती है और एक को इंग्लिश आती है। सामने वाला आपकी बातों को सिर्फ इंग्लिश में समझ सकता है और आप उसकी बातों को सिर्फ हिंदी में समझ सकते हो, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती और आपको, लेकिन उसको हिंदी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे आपको हिंदी आती है, ठीक है, अब सामने वाला आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है, या मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है आपको हिंदी नहीं आती, तो सामने वाला आपसे हिंदी में बात करता है, तो क्या करो, ये हिंदी वाला है ना, इसको स्पीकर, इसको आप Speak in Hindi. You will receive the scout in English. Will be looking here now. This whatever I am speaking in English Hindi. तो इस प्रकार से आपको रिपीट भी करके बताएगा। तो यहाँ पर आप जो भी हिंदी में बोलेंगे आपको उसका आउटपुट इंग्लिश में प्राप्त होगा। अगर आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे आपको बगल में इंग्लिश वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको भी दबा क्लिक करके आपको बताता हूँ ये कैसे आपको हिंदी में जवाब देगा। आप कैसे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? तो देखिए जो भी मैंने इंग्लिश में बोला था इसका ऊपर हिंदी आपको आउटपुट मिल चुका है। आप कैसे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ये बोलकर भी बता देता है अगर आप सुनना चाहते हैं तो। इस प्रकार से जो है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको कन्वर्सेशन का इसमें मिल जाता है। इसके बगल में आपको मिल जाता है ट्रांसक्राइब। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
दोस्तों जो भी आप हिंदी में जैसे आप कुछ बोलेंगे तो डायरेक्टली इंग्लिश में आपको बता देगा क्या होगा, और अगर इंग्लिश में बोलेगा तो आपको ये हिंदी में बता देगा। जो भी भाषा आप सिलेक्ट करोगे आउटपुट में, गुजराती में आप जानना चाहते हैं, मराठी में आप जानना चाहते हैं, पंजाबी में जानना चाहते हैं, अमेरिकन में जानना चाहते हैं, फ्रेंच में जानना चाहते हो, अरेबियन में जानना चाहते हो, जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं यहाँ से आप बोलकर सीधे सीधे कर सकते हो। तो जो भी हम यहाँ पर बोलेंगे ये आपको इंग्लिश में प्राप्त हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, आप जो मैंने हिंदी में बोला उसको इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट करके बता दिया है। हाउ डू यू गेट अ वेरी गुड ऐप। इस प्रकार से आपको हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करके दे सकता है। तो दोस्तों आपको ये कमाल के फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इसमें से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।